सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए कमाल की और एक धमाल की वीडियो लेकर आए। इसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के दो ऐसे निष्पक्ष पत्रकार जो कि अपने दमदार और बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं। तो एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आरजू काजमी को, जिनके सामने होंगे शकील चौधरी साहब, और ये दोनों ही भारत को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और भारत में भी इनको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जहां पे आप देखेंगे ये दोनों कैसे पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे और भारत की तारीफ करेंगे। तो ये वीडियो काफी जबरदस्त होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप सभी को जय हिंद रिएक्शंस टीम की तरफ से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। सर हमारा पासपोर्ट खराब है ना। हमारा पासपोर्ट जैसे चौथे वर्स्ट पासपोर्ट्स में हमारा पासपोर्ट है। 50% से ज्यादा लोग पाकिस्तान में पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए। क्या वजह बनी? क्या भारत ने इनको काम करने से मना किया? क्या भारत ने इनको कहा कि आप पढ़ाई लिखाई ना करें या आप अपने आप को इम्प्रूव ना करें? ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स आई ये हमारे अपनी वजह से आई। अब अफगानिस्तान के साथ हमारा इश्यू बना है, उधर भी ये भारत को लेकर आ गए। मतलब बगैर भारत के तड़के के कोई बात होती ही नहीं है। बांग्लादेश में हुआ वो भी भारत ने कर दिया, अफगानिस्तान में हुआ वो भी भारत ने कर दिया। तो भाई फिर आप क्या कर रहे हैं सारे बीच में? आपको बचना क्यों नहीं आता? आपको अपने आप को संभालना क्यों नहीं आता? या वो ऐसा कैसे कर बैठता है? क्या इतना पावरफुल है भारत कि वो पाकिस्तान की हर चीज रुकवा देता है? पहले तो हम ये भी सुनते थे कि IMF का पैसा जो है वो डिले हो जाता था तो कहते थे जी भारत ने रोक दिया। अगर भारत इतना पावरफुल होता और जो नफरतें हम आपस में करते हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने तो हमारा बिल्कुल हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमें सर अगर दोस्त नहीं बन सकते ना तो हमें थोड़ा सा अपने रवैये चेंज करके कम से कम एक अच्छे पड़ोसी होने की जरूर कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हम ऐसा करते हुए दिखाई नहीं देते। हम किसी की भी आप तकरीर सुन लें उठाकर, हमारे जो चाहे वो आर्मी चीफ कर रहे हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर कर रहे हो, चाहे कोई भी मिनिस्टर कर रहे हो, वो भारत को तड़ी जरूर लगाते हैं। हम देख लेंगे जी, हम इनकी इंसेंट बजा देंगे, अभी 6 जहाज गिराए थे और गिरा देंगे। मतलब आप कर क्या रहे हैं? आप मतलब अमन से खुद रहना नहीं चाह रहे और आप उसके बाद बिला वजह प्रोवोक करे चले जा रहे हैं दूसरी साइड को। और अगर आप कभी वाघा बॉर्डर गए हो, सर मेरा एक दफा इत्तेफाक हुआ, मेरा 2-2.5 साल पहले वाघा बॉर्डर में फर्स्ट टाइम गई। बड़ी एक्साइटमेंट थी मुझे और मैं बड़ी इमोशनल भी हो गई। मैं थोड़ी हूँ भी थोड़ी इमोशनल सी बंदी, तो मैं गई तो मुझे बड़ा वो लगा कि जी बॉर्डर के उस तरफ भारत है। वहाँ पे सारे इंडियंस जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पे गाने वाने भी बजाए जा रहे थे डाक पे, ये वो। मैं वो भी सुनने की कोशिश कर रही थी कि उन्होंने वहाँ पे कौन से सॉन्ग्स जो हैं वो चल रहे हैं। तो मुझे एक आध सुनाई दिया, वो चक दे इंडिया वगैरह थोड़ा सा मैं सुन पाई। लेकिन हमारी तरफ उन्होंने इतना लाउड म्यूजिक लगा रखा था कि हमें दूसरी तरफ की आवाज नहीं आ पा रही थी। और हमारी तरफ जो उधर चला था चक दे इंडिया और ये वो जो फिल्मों में सॉन्ग्स होते हैं ना, और हमारी क्या चल रहा था, हम ऐसा कर देंगे, हम मट्टी चटा देंगे, हम उखाड़ के फेंक देंगे, धूल चटा देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे। वो सर गानों में वो था। अब मैं कह रही हूँ कि ये किस किस्म के गाने इन्होंने बना रखे हैं कि मतलब आप सिर्फ दुश्मनी बता रहे हैं उस बॉर्डर पे, आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि आप उनका ऐसी तैसी कर देंगे, जबकि दूसरी तरफ से तो मुझे ऐसे नफरत वाले कोई सॉन्ग सुनाई नहीं दिए। मुझे वो फिल्मी गाने थे जो आम तौर पे बजाए जाते हैं, तो वो थे जिसमें भारत की बात होती है या कुछ भी मनोज कुमार साहब के और पता कौन कौन से शाहरुख वगैरह के। और यहाँ से सर हर सॉन्ग ऐसा था जिससे कि लग रहा था कि पता नहीं ये कौन सी तलवार लेके वहां कूदने वाले हैं। और इतना तेज बजा रखा था कि दूसरी तरफ ना कोई सुन सके ना देख सके। तो ये जो नफरतें हम लेके बैठे ना, और इसको कम भी नहीं होने देते, ना हमारी मिलिट्री कम होने देती है, ना हमारी जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो कम होने देती है, इसलिए कि दोनों के दोनों उस पर बिजनेस कर रहे हैं। और अगर वो कम हो गया या खत्म हो गया सर, ये तो वहीं पे एकदम मतलब इनका बिजनेस सारा ठप हो जाएगा। तो सर इसलिए ये सिस्टम मुझे लगता है कि जो उनकी आज की तकरीर भी थी वो भी उसी के इर्द गिर्द घूम रही थी। आप बातें बड़ी अच्छी करते हैं कि जी हम अमन से रहना चाहते हैं, दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, ये है। लेकिन सर मैं उस तरह की बंदी हूँ कि मैं लोगों की बातों से नहीं, उनके एक्शन से बिलीव करती हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। बातें तो सब बहुत अच्छी करते हैं, हमें आपका बड़ा ख्याल है जी, हम आपका बहुत बहुत आपके लिए कुछ भी कर देंगे, इधर से कूद जाएंगे उधर से चीजें ला देंगे। लेकिन सर असल में तो पता तब लगता है ना जब आप के साथ जो सुलूक किया जाता है, अगर आपको गिराया जाता है, अगर आपको बुरा भला कहा जाता है या आपका नुकसान किया जाता है, तो आपको पता लगता है कि अगले के दिल में क्या है।
तो ये बातें करके कि जी हम तो बड़ा उनके लिए भला चाहते हैं, हम तो उनके लिए बड़ा अच्छा सोचते हैं, हमारे तो वो पड़ोसी हैं, हम तो बदल नहीं सकते, हम तो उनके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन जब एक्शन का टाइम आता है तो वो इमरान खान कहते हैं जब तक पीएम मोदी रहेंगे हम तो बात नहीं करेंगे। उसके बाद आप उनको हिंदुत्व के ताने मारते हैं। आपके यहाँ जो आपने जो एक खौफनाक किस्म का इस्लाम बसा रखा है यहाँ पे, उसकी आप बात नहीं करते। हर एक के रिलीजन में आपको अब अभी सर दिवाली आने वाली है, 2 दिन के बाद दिवाली। आप देखिएगा हमारे प्राइम मिनिस्टर को शायद कोई कान में कह देगा कि भाई दिवाली का मैसेज लगा दें, तो वो दिवाली का मैसेज आप पिछले भी उठाकर देख लीजिए, उनके दिवाली होली के मैसेज वो ऐसे देते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले जो हिंदू फैमिलीज हैं उनको दिवाली मुबारक। क्यों? हिंदू तो सारी दुनिया में रहते हैं, आप इस तरह का मैसेज क्यों करते हैं? मैंने तो कभी पीएम मोदी को नहीं देखा कि वो ईद का मैसेज कर रहे हो तो उन्होंने लिखा हो कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को ईद मुबारक। वो तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को ईद मुबारक कर रहे होते। आप अपने आप को खुद लिमिटेड एक जगह पर कर देते हैं और फिर कहते हैं दूसरा तो हमसे बात ही नहीं कर रहा या दूसरा तो हमें बुरा भला कह रहा है। अपने करतूत भी तो देखें, वो ये देखते नहीं। आपने वाघा बॉर्डर पे जो परेड होती है उसका तस्करा किया। एक दफ़ा मैं भी वहाँ गया, गालिबन 2009-10 की बात होगी ये। तो उसमें जो है दूसरी तरफ से कुछ लोग वेव कर रहे थे, हाथ हिला रहे थे, तो मैंने भी हाथ हिला दिया। तो एक सफ़ेद कपड़ों में फ़ौरन बंदा मेरे पास आया और कहता है हाथ हिलाने की इजाज़त नहीं है। तो आपको भी शायद इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हुआ हो। नहीं, नहीं सर, नहीं सर, मुझे मुझे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मैंने हाथ भी हिलाया था और मैंने खैर वापस आते हुए एक वीडियो भी बनाई थी और हमने तो ऐसा मुझे फिलहाल किसी ने नहीं कहा, लेकिन खैर वहाँ शायद रश ज़्यादा था, उन्हें मैं दिखी नहीं होंगी या क्या था। लेकिन ये ज़रूर है कि वो अजीब ही तमाशा था, क्योंकि वो जिस तरीके से पाँव उठा-उठा के पटखा जाता है वो तो बहुत बुरा लगता है। जी, उस पे कुछ लोगों ने मुझे ये भी बताया कि उससे जो है हेल्थ के इश्यू सीरियस इन लोगों के लिए हेल्थ के सीरियस इश्यूज पैदा हो जाते हैं। दोस्तों कभी कभी मुझे हैरानी होती है कि आरजू काज़मी जी पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान को इस तरीके से एक्सपोज कर कैसे लेती हैं, वो इतना सच बोल कैसे लेती हैं। और उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तानी भारत से इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि सुबह उठते जागते बैठते सोते खाते पीते सिर्फ पाकिस्तानियों को भारत और भारतीय याद आते हैं। चाहे अमेरिका से पैसा लेना हो तब भी भारत, या फिर अपनी गरीब जनता को डराना हो, उनको मजहब का और भारत के खतरे का चूरन बेचना हो तब भी भारत, या फिर आजकल जो अफगानिस्तान में जंग चल रही है जहां पाकिस्तानी फौजी धड़ाधड़ शहीद हो रहे हैं, तालिबान अफगान पाकिस्तान की जम के ठुकाई कर रहा है, वहां पे भी ये मलबा ठोक रहे हैं भारत के ऊपर। जहां पे इन पाकिस्तानियों का कहना है कि ये जो पूरी जंग हो रही है और अफगान जो पाकिस्तानियों को मार रहे हैं वो भी भारत के कहने पे हैं। ऐसे नापाक और बुजदिल है पाकिस्तानी। मैं आरजू काज़मी से यही कहना चाहूंगा, आपने ये तो जरूर कहा कि हम अच्छे पड़ोसी नहीं है, पर बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आप अच्छे पड़ोसी नहीं है, आप वो नाजायज औलाद हैं। वो कहते हैं ना, गंदी औलाद ना मजा ना स्वाद। भारत क्या, आपसे हर एक पड़ोसी जो है वो परेशान है। और कई बार मुझे आरजू काज़मी पे तरस आता है कि इतनी अच्छी इंसान होके वो पाकिस्तान जैसे गंदे मुल्क में फंस गई हैं। बाकी मैं आरजू काज़मी और शकील चौधरी साहब से भी यही कहना चाहूंगा, आप चाहे पाकिस्तानी हैं पर पाकिस्तान जैसे मुल्क से कई एक्सपेक्ट करेंगे। जो बनाई झूठ की बुनियाद पे था, मजहब की नफरत पे था, उससे आप नफरत के अलावा कुछ एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। तो क्या पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान इन एरियाज़ को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा कि हमें जो है कश्मीरी बहुत अजीज़ हैं, उनकी सेल्फ डिटर्मिनेशन बहुत अजीज़ है। हमने बंगालियों के साथ तो कभी इस तरह के प्यार मोहब्बत का मुजाहरा नहीं किया, न कभी बलोचों के साथ किया। उनकी तो बात हम सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे एक आर्मी चीफ थे, मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट भी थे, उन्होंने तो ये कहा था कि इनको कोई ऐसी चीज़ आके हिट करेगी कि इनको पता भी नहीं चलेगा। यानी प्रेसिडेंट एक फादर फिगर की जगह होता है, वो ये बात कर रहा है। और भुगती साहब के साथ क्या सलूक उन्होंने किया। तो कश्मीरियों के साथ जो हमें मोहब्बत है, इसकी क्या वजह है? कोई खास वजह है इसकी? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि हमें कश्मीरियों से कोई मोहब्बत है, हमें उनकी ज़मीन से मोहब्बत है। और हम दूसरी तरफ हमें भारत से भी शदीद किस्म की चिढ़ है। और अगर हम ऐसा कर दें कि हमें भारत से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भारत के साथ बड़े अच्छे से रह रहे हैं, या भारत को कुछ बुरा भला नहीं कह रहे, या ये नहीं बता रहे कि भारत हमारा दुश्मन है, तो शायद हम फिर वो टू नेशन थ्योरी वाला चूरन जो है ना वो बेच नहीं पाएंगे। फिर लोग कहेंगे कि भाई अब ऐसा क्यों हो रहा है, जब आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो फिर आपने एक अलग कंट्री क्यों बनाई। कई तरह के सवाल उठते हैं और सर उठ भी रहे हैं, इस वक्त लोग बात कर रहे हैं, हालांकि बहुत डराते धमकाते हैं, हर तरह का अरबा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी लोग बात कर रहे हैं। तो शायद इस वजह से ये करते हैं। बाकी कश्मीर से अगर या कश्मीरियों से अगर हमें कोई दिलचस्पी होती तो क्या हमने कश्मीर में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं ना किया होता।
या वहाँ पे जो रोड्स खराब है, वहाँ पे जो इंटरनेट नहीं चलता सही, वहाँ पे मोबाइल नेटवर्क सही नहीं चलता। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रही, मैं खुद जाकर देख कर आई हूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि वहाँ पे रोड्स भी बहुत खराब हैं, वहाँ पर मोबाइल इंटरनेट भी काम नहीं करता। 2 दिन मैं वहाँ पर रही थी अपना, जिस वक्त मैं टीवी चैनल के साथ काम कर रही थी शो बनाने के लिए, तो मैं अपने घर पे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। और ना ही वहाँ पर जो है इंटरनेट जो है वो चलता है, बल्कि एक मोबाइल सर्विस कंपनी जो है उसने कई जर्नलिस्ट जो थे वो एक ज़माने में एक एक वीडियो के लिए हायर भी किए थे, जिसमें मेरा चैनल भी था, और कहा था कि जी आप बताइए कि ये हमें वहाँ पे टावर नहीं लगाने दे रहे, वो मोबाइल टावर जो होते हैं, और उसकी वजह से अगर हम कहें तो ये हमसे पैसे बहुत मांग रहे हैं और इस तरह का। तो उन्होंने एक तरह की एक कैंपेन चलाई थी गवर्नमेंट के खिलाफ उस वक्त, और हम लोगों ने बनाए थे। मेरे ख्याल है ये ज़्यादा नहीं, 5 साल पुरानी बात होगी, क्योंकि वो वीडियो आज भी मेरे चैनल पर है। तो मैं और मेरे जैसे कई दूसरे जर्नलिस्ट थे जिन्होंने फिर वो वीडियो बनाई थी। तो लेकिन ये कि तंजीला मजहर एक जर्नलिस्ट हैं जो कि जी न्यूज़ वगैरह पे, उनके ज़रिए ये हम तक आया था कि ये बना दें, और फिर हमने बना दी थी वो वीडियो। लेकिन इन्होंने इस तरह का कोई काम नहीं किया। सर मुझे एक चीज़ याद आ रही थी, हमारे यहाँ एक बात याद आई कि हमारे एक रिलेटिव आए काफ़ी साल पहले यूरोप से। तो उस ज़माने में शायद उस तरह से सामान जो है वो जब उस कस्टम से गुजरता होगा तो शायद बहुत ज़्यादा एहतियात नहीं की जाती होगी या क्या था। उनका जो सूटकेस था ना वो फट गया एक जगह से, उस पे कट लग गया। तो वो आए थे, हमारे घर रुके थे थोड़ी देर दिन के लिए, फिर उन्होंने कहीं आगे कराची वगैरह जाना था। तो उन्होंने कहा ये सूटकेस मेरा फट गया है, इसको सिलवाना है कि क्या करना है। का मोची के पास ले जाते हैं, वो बना देगा, ऊपर वो कोई कपड़ा उपड़ा लगाकर, बाकी का बैग उनका सही था। तो जब उस मोची के पास ले गए और उसने वो बैग उनका बना दिया, तो उसने ऊपर एक जैसे होता है ना एक पीस और उधर रख कर और सी दिया सारा। तो उन्होंने पूछा मोची से कि ये फटेगा तो नहीं? उसने कहा कि सर आपका पूरा बैग फट जाएगा, इधर से नहीं फटेगा। तो सर पाकिस्तान और कश्मीर का हाल वही है। पूरा पाकिस्तान हमने इस कश्मीर के चक्कर में फाड़ के रख दिया है, जैसे कहते हैं बेड़ा गर्क करके रख दिया है, और हम अभी तक वही राग अलापे जा रहे हैं। आप देख लीजिए केपीके का क्या हाल है, आप देख लीजिए सिंध का क्या हाल है, आप देख लीजिए बलूचिस्तान का क्या हाल है। ईंट से ईंट बच चुकी है हमारी, हमारे लोग जो हैं वो 50% से ज़्यादा लोग जो है पावर्टी लाइन के नीचे जा चुके हैं। लेकिन हमें कश्मीर है कि हमारा पीछे नहीं छूट रहा कश्मीर से। कश्मीर कश्मीर हम करते रहते हैं, और अगर कोई ज़रा सी बात कर दे कि भाई आपने करना क्या है, जैसे मैंने एक बार पहले भी कहा था कि एक चेयरमैन साहब मिले थे मुझे कश्मीर कमेटी के, तो मैंने उनसे कहा कि उधर का कश्मीर भी आपको चाहिए? कहते हैं हाँ। मैंने कहा करेंगे क्या? तो उनके पास यहाँ क्या कर लिया कि उस कश्मीर को करेंगे, तो वो हंसने लगे, उनको लगे कि पता नहीं क्या बोल रही है। तो वो इनके पास कोई जवाब नहीं है। बस जैसे होता है ना कि जो नई गवर्नमेंट आती है या जो नया आता है कोई भी इस जॉब में, उनको एक ही रट्टा लगा के भेजा गया होता है। अगर आप देख लीजिए इमरान खान हो, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो, चाहे कोई भी हो, जब भी कोई फॉरेन मिनिस्टर बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, किसी भी पोस्ट पर आता है सिविलियन गवर्नमेंट में या कहीं भी, तो वो सबसे पहला जो स्टेटमेंट देता है वो कश्मीर को लेकर देता है। हम कश्मीर के लोगों के साथ खड़े, हम कश्मीर को आज़ाद कराएंगे, कश्मीर के लोग अकेले नहीं है। अरे आप लोग बलूचिस्तान के लोगों के साथ खड़े नहीं है, आप केपीके के लोगों के साथ भी नहीं खड़े। आप वो भी छोड़े, आप अपनी साइड पे जो कश्मीर का हिस्सा आपने रखा हुआ है उनके साथ नहीं खड़े हुए दिखाई देते। लेकिन हाँ उधर दूसरी तरफ जाकर वहां पे कश्मीरियों के साथ खड़े हुए, फिर ये फलस्तीनियों के साथ खड़े हुए, फिर ये चाइनीज मुस्लिम्स के साथ खड़े कभी दिखाई नहीं देते आपको। कभी ये नहीं कहते कि हम चाइना में मुस्लिम्स के साथ खड़े। किसी में हिम्मत है एक बार कोई स्टेटमेंट दे के दिखाए, चाइना इनको उल्टा लटका के इनकी तशरीफ पे इतने जूते बजाएगा ना कि इनके ठिकाने होश ठिकाने आ जाएंगे। तो ये मतलबी किस्म के लोग हैं सर, उसी तरह की पॉलिसीज बनाते हैं जिसमें इनका फायदा होता है। ये कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएंगे जिसमें किसी आम आदमी का फायदा होता हो, किसी आम आदमी के लिए अच्छी हो या मुल्क के लिए अच्छी हो। इसलिए कि इनको तो मुल्क में भी नहीं रहना, ये रिटायर हो जाएंगे, इनकी वो जो है गवर्नमेंट चली जाएगी या ये रिटायर होके मिलिट्री से निकाले जाएंगे, तो इन्होंने पाकिस्तान तो नहीं रहना। जहां मर्जी दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे, ये पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। तो इनकी बला से कुछ भी होता रहे। आज 50% लोग हैं, 100% चले जाए, भाड़ में जाए इनकी तरफ से। इनकी कभी मेरा तो दिल करता है, वो पता नहीं आपने देखी है नहीं मिस्टर इंडिया,
एक फिल्म आई थी उसमें वो ब्रेसलेट पहन के ना वो इनविजिबल हो जाते थे। आरजू जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक नंबर का झूठा है पाकिस्तान, जो ना सिर्फ दुनिया को बल्कि अपने ही लोगों को बेवकूफ बनाता है। और कहां प्रधानमंत्री मोदी और शहबाज शरीफ की तुलना करने में बैठे हैं। ये जमीन आसमान का फर्क है, कहां राजा बोस और कहां गंगू तेली। बाकी दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपने लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।